नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और रात के 8 बज चुके हैं। हम हाजिर हैं खबर कट टू कट के साथ। सबसे पहले आपको दिखाते हैं वीडियो रिपोर्ट में कैसे राम की नगरी अयोध्या में लड्डुओं के ऊपर दंगल हो गया। लड्डू का नाम सुनकर मुंह में पानी आता है, लेकिन अयोध्या में लड्डुओं पर दंगल हुआ और सड़कों पर संतों ने फेंके लड्डू। आखिर क्यों लड्डुओं पर मचा बवाल, लड्डुओं पर हुई लड़ाई, आप खुद देखिए, जानिए। 1 2 3 4 दे दनादन सैकड़ों किलो लड्डुओं की बलि चढ़ा दी गई। तस्वीरें अयोध्या के हनुमानगढ़ी धाम के बाहर की। दरअसल कोरोना के बाद पहली बार भक्तों को हनुमानगढ़ी में प्रसाद चढ़ाने की इजाजत मिली थी। दुकानदारों ने फौरन बजरंग बली की पसंद लड्डुओं से दुकानें पाट दी, लेकिन अचानक मंदिर के पास रहने वाले महंत और पुजारी मौके पर पहुंच गए और लड्डुओं पर दनादन प्रहार शुरू कर दिए। पब्लिक भी हैरान परेशान होकर ये हाई वोल्टेज ड्रामा देख रही थी। आखिर प्रसाद के लड्डुओं से महंतों को परेशानी क्या है? लड्डुओं की यूं बर्बादी की वजह क्या है? इन सवालों का जवाब मिला महंत और पुजारियों के आरोप से। आरोप लगाया गया कि दुकानदारों ने खराब क्वालिटी के लड्डू बनाए थे। श्रद्धालु यही लड्डू खरीदते और मंदिर में चढ़ाते। इसी वजह से खराब क्वालिटी के लड्डू फेंक दिए गए। प्रसाद चढ़ाने को लेकर के और न चढ़ाने को लेकर के आपस में विचार विमर्श हो रहा था, जिसमें जिला प्रशासन बिचौलिया का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एक पक्ष जो कि दबंग है, काफ़ी अपने आप को दबंग मानते हैं और बनाते हैं, वो अपने वर्चस्व काम करने के लिए हनुमानगढ़ी पर उनका अपना वर्चस्व हो। उनका कहना ये था कि यहाँ पे प्रसाद ना केवल यहाँ पे पैसा चढ़े। कुछ साधु लोग जाके अपने आप को दबंग कहते, दबंगई करते हुए व्यापारियों को मारे पीटे और यहाँ पे जो प्रसाद के लिए जो हनुमानगढ़ी पर प्रसाद चढ़ाने के लिए रखा हुआ था उसको उठा के फेंकते चले गए। हालांकि दुकानदारों ने खराब क्वालिटी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। वीडियो में भी पुजारी कहीं लड्डुओं को चखने या टेस्ट करते नजर नहीं आते, बस भीड़ आती है और दनादन लड्डुओं को फेंकती चली जाती है। तो फिर आखिर इन बेचारे लड्डुओं और दुकानदारों की गलती क्या थी, जिसके चलते मन ललचाने वाले लड्डू मिट्टी में मिला दिए गए? टीम न्यूज नेशन। और अब बात करते हैं गर्मी के उस अटैक की जो मानो पूरे उत्तर भारत के पसीने निकाल रहा है। लोगों को उम्मीद थी कि मानसून आएगा और गर्म लू के थपेड़ों से निजात मिलेगी, लेकिन हुआ उल्टा। मानसून का कैलेंडर आगे खिसक गया और गर्मी इंसान को झुलसाने लगी। अचानक क्यों बढ़ी गर्मी और कब तक आएगी बरखा बहार जो गर्मी से बचाएगी? इन सवालों का जवाब हमारी स्पेशल रिपोर्ट में देखिए और फिर यह भी बताएंगे आपको कैसे कनाडा और अमेरिका में गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। हीट वेव से कनाडा में 180 से ज्यादा लोगों ने दम भी तोड़ दिया। दिल्ली 42 डिग्री, आगरा 41 डिग्री, जालंधर 44 डिग्री, चूरू 44 डिग्री, गुड़गांव 46 डिग्री, ग्वालियर 39 डिग्री। यह है उत्तर भारत के बड़े बड़े शहरों का टेम्परेचर मीटर, जो बता रहा है कि उत्तर भारत में गर्मी ने कितना प्रचंड अटैक किया है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके नजदीकी इलाकों में तो मानो आसमान से आग बरस रही है। 9 साल बाद ऐसा हुआ कि जुलाई के पहले हफ्ते में दिल्ली में 40 डिग्री से ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले साल 2012 में जुलाई के पहले हफ्ते का अधिकतम तापमान 32 डिग्री तक गया था। दिक्कत हो रही गर्मी में, काम करने में, पानी लगाने में भी दिक्कत हो रही है। गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी तो देखो आप, मैंने आपके सामने कपड़ा बांधा हुआ है सर पे, इतनी धूप थी में। धूप गर्मी इतनी पड़ रही है जी, बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा रहा जी। गर्मी के बाद हालिया तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम तो ठंडा पानी वानी पी लेते हैं, बताइए और क्या करें। गर्मी के बाद कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है। हीट वेव के इसी हाहाकार से दो हाथ करते उत्तर भारतीयों की जुबान पर अब बस एक ही सवाल है, बारिश कब आएगी? इसका जवाब भी बदन की जलन को बढ़ा देता है। मौसम विभाग के मुताबिक बरसते बादलों के लिए 1 हफ्ते और इंतजार करना होगा। पहले मौसम विभाग का अनुमान था कि 12 से 17 जून के बीच मानसून दिल्ली समेत उत्तर भारत तक आ जाएगा, लेकिन अब अंदाजा है 7 से 8 जुलाई को ही बादलों के पहले दर्शन होंगे। गर्मी प्रचंड है, पसीने छूट रहे हैं और इसकी वजह है कुदरत में अचानक हुआ बदलाव। पाकिस्तान वगैरह रीजन में भी टेम्परेचर 45 डिग्री से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। उसके कारण जितनी हवाएं आ रही हैं पाकिस्तान से आ रही हैं, ओवर दिस रीजन आपका राजस्थान देखेंगे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट एमपी। उसके कारण क्या है कि इस रीजन में भी टेम्परेचर नॉर्मल से 5 से 6 डिग्री ज़्यादा है। जब विंड जहाँ से आनी स्टार्ट होंगी
अरबियन सी से, दैट इज़ साउथ स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्टर्ली विंड, उसके कारण क्या है कि मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होगा तो देयर विल बी अ वेटमेंट इन हीट वेव कंडीशंस। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगा, जो डिस्कम्फर्ट अभी हम फील कर रहे हैं इस टाइप का डिस्कम्फर्ट अभी आने वाले दिनों में भी रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञानी 2 दिन बाद लू से तो निजात का भरोसा दे रहे हैं, लेकिन पारा नीचे नहीं आने वाला, यानी गर्म मौसम का सितम अगले 7 दिन तक और सहना ही पड़ेगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक सवाल यह भी है कि जिस मॉनसून के पहले आने का अंदाजा लग गया था, वो मॉनसून इतना लेट आखिर कैसे हो गया? दरअसल मॉनसून केरल में वक्त से पहले ही आ गया था और कहा जा रहा था इस बार दिल्ली एनसीआर में उत्तर भारत में भी मॉनसून वक्त से पहले आ जाएगा। बंगाल और बिहार तक तो मॉनसून की रफ्तार ठीक रही, लेकिन जब बिहार से पूर्वी यूपी से होते हुए मॉनसून आगे बढ़ा तो पश्चिमी दिशा की तरफ से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पछुआ हवाएं मॉनसून के सामने आ गई और मॉनसून इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। माना जा रहा है कि जब ये पछुआ हवाएं हटेंगी तभी मॉनसून आगे बढ़ेगा और उत्तर भारत में बरसेगा। गर्मी इंसान को झुलसा रही है, ये सिर्फ हिंदुस्तान का हाल नहीं है बल्कि आज ही दुनिया का हाल यही है। ठंडा देश कहे जाने वाले कनाडा में इतनी गर्मी पड़ी है कि सैकड़ों लोगों की जान चली गई है हीट वेव के चलते। अमेरिका में गर्म मौसम में मानो क्लाइमेट इमरजेंसी लगा दी है, 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दुनिया के नक्शे पर कहां कहां नजर आ रहा है गर्मी का रेड अलर्ट, देखिए कट टू कट की इंटरनेशनल हीट रिपोर्ट में। कनाडा में गर्मी काल का दूसरा नाम बन गई है तो अमेरिका में गर्मी के थपेड़ों ने इंसानों को झुलसा रखा है। आफत इतनी बढ़ चुकी है कि लोगों के गर्म हवा के ख्याल भर से पसीने छूट रहे हैं। कनाडा और अमेरिका में बढ़ती रिकॉर्ड तोड़ गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि सरकारों को इमरजेंसी सर्विसेज को एक्शन मोड में लाना पड़ा है। पश्चिमी कनाडा के किसी भी हिस्से में चले जाइए, हवा इतनी गर्म है कि चेहरे को झुलसाने लगेगी, मानो आप कनाडा नहीं बल्कि किसी रेगिस्तान में खड़े हो। कनाडा में इस हीट वेव की चपेट में आया है ब्रिटिश कोलंबिया, जहां तापमान सारे रिकॉर्ड तोड़ता हुआ तकरीबन 50 डिग्री तक पहुंच चुका है। पिछले साल ऐसे ही गर्म मौसम में ब्रिटिश कोलंबिया में 165 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार हीट वेव खत्म होने से पहले ही ये तादाद 486 तक पहुंच चुकी है। मौसम में अचानक हुए इस बदलाव के चलते कनाडा के मौसम वैज्ञानिक भी परेशान हैं। आज से कुछ साल पहले तक जून के आखिरी हफ्ते और जुलाई के पहले हफ्ते के बीच ब्रिटिश कोलंबिया के अधिकतर इलाकों का तापमान 10 से 12 डिग्री तक पहुंच जाता था, लेकिन अब यही तापमान 50 डिग्री पहुंच गया है। कनाडा सरकार ने अपनी आधिकारिक रिलीज में भी कबूला है कि इस साल मौसम के चलते आने वाली इमरजेंसी कॉल्स में 150% से ज्यादा इजाफा हुआ है। कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया प्रचंड गर्मी के टारगेट पर आया तो अमेरिका में ओरेगन प्रांत में गर्मी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ओरेगन प्रांत में 25 ऐसी लोकेशंस पाई गई जहां तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच गया। सिएटल में औसत तापमान 42 से 43 डिग्री के बीच बना हुआ है। इस हीट वेव के चलते न सिर्फ सभी आउटडोर इवेंट्स कैंसिल किए गए हैं, बल्कि गर्म मौसम की वजह से कोरोना वैक्सीनेशन कैंप भी बंद करने पड़े हैं। पाकिस्तान के शहर जैकबाबाद ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि सिंध के जैकबाबाद में तापमान इतना हो गया जिसमें इंसान का जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। 2 लाख की आबादी वाले इस शहर का औसतन तापमान 52 डिग्री बना हुआ है। इस साल यूएई के रेस अल खैमा के बाद जैकबाबाद सबसे गर्म शहर रिकॉर्ड किया गया है। जैकबाबाद में तरक्की नाम बराबर की है, जिसकी वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित रहती है। जैसे तैसे जैकबाबाद के बाशिंदे इतनी प्रचंड गर्मी में अपनी जान बचाते नजर आ रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और वैज्ञानिकों की माने तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तेजी से बढ़ते टेम्परेचर के पीछे सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल वार्मिंग, जिसके चलते दुनिया में जलवायु परिवर्तन तेज हो रहा है। धरती के इस बढ़ते तापमान को देखते हुए अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और संयुक्त राष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में सबसे बड़ी बात यह कही गई है कि पिछले 100 सालों के अंदर धरती का औसत तापमान 2 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है और आने वाले वक्त में ये इजाफा 5.4 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो साल 2050 बड़ी तबाही लेकर आएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो 2050 तक धरती की तकरीबन 13 करोड़ आबादी भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएगी और कम से कम 35 करोड़ लोग ऐसे इलाकों में होंगे जहां भीषण सूखा पड़ेगा। दुनिया की 42 करोड़ आबादी ऐसे इलाके में रहेगी जहां तापमान 50 डिग्री से ज्यादा होगा। हीट वेव चलेंगी,
साथ ही अलर्ट ये भी है कि जहां समंदर है वहां कुछ कम हाइट्स के इलाके पानी में डूब जाएंगे साल 2050 तक, यानी 30 साल बाद। और जंगलों में आग लगने की घटनाओं में 50% तक का इजाफा होगा। यानी अगर हमें अपनी धरती को इन आफतों से बचाना है तो आज अभी से सोचना होगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अब खतरा बनती जा रही है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे दो ही अच्छे, योगी सरकार का यही कैंपेन चुनाव से पहले सियासत को गरमा रहा है। आज इस कैंपेन का आगाज हुआ। गली गली पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए जन जागरण अभियान चला। न्यूज नेशन की ग्राउंड कवरेज में देखिए कैसे योगी सरकार बता रही है 2 बच्चों वाला समाधान और क्यों विपक्ष इस समाधान में सियासी प्लान की बू आ रही है। 2 बच्चे होते तो ठीक होते हैं। 2 बच्चे रहते हैं तो उनकी मतलब देखभाल सही से हो जाती है। 2 बच्चों में पढ़ा लिखा सकते हैं, सब भी कर सकते हैं। जी हमारे 2 बच्चे हैं, हम अपने बच्चों की ठीक से पढ़ाई लिखाई और पालन पोषण भी कर सकते हैं। अभियान, समाधान या फिर सियासी प्लान, कुछ ऐसी बातें कही जा रही हैं योगी सरकार के उस जनसंख्या जनजागरण अभियान के बारे में जिसका आगाज राजधानी लखनऊ से हुआ। सरकारी टीम गली गली घूम रही है और बता रही है बढ़ती आबादी रोकना बहुत जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण में इसको मदद मिलती है, बच्चों के बीच में गैप रहता है, वो सारी चीजें आप अपने जो आस पड़ोस की जो महिलाएं उनको भी आप इस चीज के बारे में समझाइए। पूरे देश में जन जागरण अभियान की चर्चा है तो न्यूज नेशन भी कैंपेन की ऑन ग्राउंड कवरेज करने पहुंचा। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा हो रही है और इसी बीच सरकार ने पूरे प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से संबंधित एक बड़े कार्यक्रम की शुरुआत की है। 27 जून से दंपति संपर्क अभियान शुरू किया गया है पूरे प्रदेश में और इस अभियान के तहत जो एनएचएम की टीमें हैं और जो आशा वर्कर हैं वो गाँव-गाँव जाकर लोगों को समझा रही हैं कि परिवार नियोजन कितना जरूरी है, जनसंख्या नियंत्रण कितना जरूरी है। सरकार की दलील है आबादी कम करना और तरक्की बढ़ाना, लेकिन क्या यही सच है? अलग अलग तबका अलग अलग सवाल उठा रहा है। कोई कह रहा है कि कैंपेन की वजह योगी सरकार की हिंदुत्ववादी छवि है, तो किसी के लिए ये अल्पसंख्यक तबके को टारगेट करने का तरीका है, तो सियासी विरोधी इसे चुनावी एजेंडा बदलने की कवायद बता रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारियां हैं, जिस तरीके से लोगों को रोजगार देना है, लोगों के माशी मसाइल को हल करना है, फिर से वही जनसंख्या नियंत्रण कानून के ऊपर बहस करना सिर्फ और सिर्फ आवाम के जहन को भटकाने की कोशिश करना है। सवालों को अहमियत दी जाती अगर ये कवायद सिर्फ योगी सरकार की होती। साध्वी रिदम्बरा ने सीधे केंद्र सरकार से आबादी कंट्रोल के लिए कानून लाने की अपील की तो मौलाना अबू कलाम आजाद के पोते फिरोज बख्श ने सुप्रीम कोर्ट में आबादी नियंत्रण को लेकर अपील डाल दी है। यानी देश के कई हलके कबूल रहे हैं कि बढ़ती आबादी तरक्की के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। बावजूद इसके इस अभियान से सियासी पारा चढ़ने लगा है। वजह सिर्फ एक है, यूपी का विधानसभा चुनाव। टीम न्यूज नेशन। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर यूपी में भले ही कवायद चल रही है, इसको लेकर सियासी दांव पेच खेले जा रहे हों, लेकिन देश के कई राज्यों में पहले से ही 2 बच्चों को लेकर अलग अलग स्कीम चल रही हैं। बिहार की 2 चाइल्ड पॉलिसी नगरपालिका चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देती है। उत्तराखंड में भी 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नगरपालिका चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। वहीं गुजरात में भी 2 से अधिक बच्चे होने पर पंचायतों के चुनाव और नगरपालिका के चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों और जुडिशियल सेवाओं में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू है। असम में भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर पहले से कानून है। कानून के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, तो वहीं कानून और भी प्रभावी बनाने की तैयारी चल रही है। राज्य में 2 से अधिक बच्चों के माता पिता को सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित रखा जाएगा। ये भविष्य की योजना है। साथ ही कर्ज माफी, सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिल सकेगा। तो ओडिशा की बात करें तो 2 से अधिक बच्चे जो हैं उनको अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं है। तो धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि जागरूकता के जरिए और कुछ कड़ी पाबंदी लागू करके जनसंख्या नियंत्रण की जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो शायद अब 2 चाइल्ड पॉलिसी का वक्त भी आ गया है। इस पर बहस छिड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं देश दुनिया की वो बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में बनी रही, यानी कट टू कट वर्ल्ड न्यूज। अफ्रीकी आतंकी संगठन बोको हरम ने इस्लामिक स्टेट का दामन थाम लिया है। स्कूलों से छात्रों को अगवा करने के लिए बदनाम बोको हरम के कमांडो ने एक मीटिंग कर इस्लामिक स्टेट के झंडे तले आने का फैसला किया। आपको बता दें, बोको हरम इस वक्त 3 अफ्रीकी देशों यानी नाइजीरिया, चाड और कैमरून के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है।
माना जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट का झंडा थामने के बाद कुछ छोटे आतंकी संगठन भी बोको हराम से जुड़ सकते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के हटने का इशारा मिलते ही आम अफगानों ने हथियार उठा लिए हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि अमेरिकी फौज हटते ही तालिबान एक बार फिर अपना कब्जा बढ़ाने की कोशिश करेगा। हथियार उठाने वाले लोगों में से अधिकतर वो हैं जो पहले भी अलग अलग मिलिशिया के झंडे तले तालिबान से लोहा ले चुके हैं। दक्षिण अमेरिकी देश मेक्सिको में एनरिक नाम के तूफान ने तबाही का मंजर पैदा कर दिया। तबाही लहरों की ताकत इतनी थी कि समंदर की लहरों का पानी लोगों के घरों के अंदर तक आ गया। तूफानी बारिश से शहरों की सड़कों पर जलभराव हो गया और कई इलाकों में गाड़ियां पानी के अंदर फंस गई। टीम न्यूज़ नेशन। और आगे बढ़ते हैं। आज वैक्सीन के लिए भागादौड़ मची। देश में एक वक्त ऐसा था जब लोग वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आ रहे थे। अफवाहों की वजह से वैक्सीन की डोज बर्बाद हो रही थी, लेकिन अब वैक्सीन लगवाने के लिए लोग कोरोना के नियमों की परवाह नहीं करते। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों ने लूट मचा दी। कैसे वैक्सीन के नाम पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा, देखिए आप भी। लूट मची है, लूट। कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई रुकने को तैयार नहीं। आधा शटर खुला और लोगों ने बवाल मचा दिया। जिसको जहां से जगह मिली वो कमरे में दाखिल होने लगा। ना मास्क है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है। ये सभी लोग कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं, वो भी बिना मास्क लगाए। इन लोगों में ना सब्र है और ना ही अपनी बारी आने का इंतजार। इन्हें तो बस किसी तरह से पहले और सबसे पहले वैक्सीन लगवानी है। उसके लिए भले ही कोरोना के नियमों की धज्जियां क्यों ना उड़ जाएं। यह है मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा, जहां 2 महीने पहले तक वैक्सीन मारी मारी फिर रही थी, लेकिन दूसरी लहर के कहर ने ऐसे तोते उड़ाए कि अब वैक्सीन के लिए राशन की तरह मारामारी मच रही है। 250 लोगों के लिए वैक्सीन आई थी, पहुंच गए 1000 और शुरू हो गया मारमार। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर इन लोगों के इंतजार का बांध तब जवाब दे गया जब वैक्सीनेशन सेंटर का शटर खुलने लगा। शटर अभी आधा ही खुला था कि लोग जबरदस्ती करके अंदर घुसने लगे। इसी दौरान कई लोगों को चोटें भी आई, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक और वैक्सीन के लिए लूट मची है, तो वहीं दूसरी ओर प्राइवेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को वैक्सीन लगवाने के लिए नए नए ऑफर दे रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ कंपनियों ने तो ये भी कह दिया है कि अगर वैक्सीन मिलेगी तो ही इंक्रीमेंट होगा। वैक्सीन नहीं, इंसेंटिव का डोज है साहब। वैक्सीन नहीं, इंक्रीमेंट की सीढ़ी है जनाब। अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो आपके लिए बुरी खबर है, और अगर वैक्सीन लगवा ली है तो मानिए गुड न्यूज आने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में कई कंपनियों ने अगले 2 से 3 महीने में पूरी ताकत के साथ दफ्तर खोलने का प्लान बनाया है, जिसके लिए कंपनियों ने शर्त रखी है पूरी तरह वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन पर जोर देने के लिए कई कंपनियों ने तरह तरह की स्कीम लॉन्च की है। मसलन वैक्सीन लगवाने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट मिलेगा, पूरी तरह वैक्सीनेटेड कर्मचारियों को प्रमोशन में तरजीह मिलेगी। तो वहीं कुछ कंपनियों ने दम भरा है कि वैक्सीन न लेने वाले कर्मचारियों की सैलरी काटी जाएगी। इंडस्ट्री के जानकार भी मानते हैं कि अगर इस किस्म के इंसेंटिव दिए गए तो कर्मचारियों के अंदर वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता बढ़ेगी। अगर वैक्सीन नहीं लगी है तो आगे जान का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, और इसी वजह से बहुत सी कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकार की भी जो सरकारी जॉब हैं, उनमें भी लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो किसी भी तरीके से वैक्सीन लगाएं। हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन अभियान को युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। देश के करीब 4.2% आबादी यानी लगभग 5.72 करोड़ लोग पूरी तरह वैक्सीनेट हो चुके हैं, तो वहीं 32.7 करोड़ लोगों की पहली डोज लग चुकी है। सरकार का प्लान है कि दिसंबर तक देश के ज्यादातर आबादी को वैक्सीनेट कर दिया जाए, और ये तभी मुमकिन है जब हर कोई जिंदगी की इस संजीवनी को अपना ले।
जिस तरह से कंपनियां भी इसको लेकर के अपने एम्प्लॉयज़ से लगातार बातचीत कर रही हैं कि वैक्सीन लगवाएं और उसको सैलरी से लिंक किया जा रहा है या उसके प्रमोशन से लिंक किया जा रहा है, ऐसी तमाम खबरें आ रही हैं। जाहिर तौर पर इसका मकसद यही है कि पूरा देश किसी तरीके से वैक्सीनेटेड हो और कोरोना को हम जल्द मात दे सकें। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और अब बात दरभंगा ब्लास्ट को लेकर हुए एक बेहद चौंकाने वाले खुलासे की। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या है यह खुलासा, देखिए इस रिपोर्ट में। पटरी पर फर्राटा भरती हुई दरभंगा सिकंदराबाद ट्रेन को जला दिया। यही था पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं का वो ऑर्डर, जिसे अंजाम देने के लिए लश्कर आतंकी इमरान और नासिर ने केमिकल बम बनाया था। मंसूबा एक ही था, हिंदुस्तान में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने। एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि बम से भरा जो पार्सल प्लेटफॉर्म पर मिला था, उसका टारगेट दरअसल ट्रेन थी। न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक इस बम को अलग तरीके से बनाया गया था। बम के अंदर विस्फोटक के साथ छर्रों की जगह केमिकल भरा गया था, जो बम के फटते ही फैलता और पूरी ट्रेन के अंदर आग लग जाती। अब सेंसर बम के खतरे को आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि अगर किसी बम में इस तरह के सेंसर का सर्किट लगाया गया है जो कि तापमान के बढ़ने पर बम को ट्रिगर कर सकता है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किसी परिवहन के साधन में अगर किसी ठंडे प्रदेश से बम प्लांट किया जाए तो गर्म इलाके में आते ही ब्लास्ट कर जाएगा। इसी तरह से अगर नमी बढ़ने या घटने का सेंसर लगाया हो या फिर सूर्य की रोशनी आने या जाने का सेंसर लगाया हो तो परिस्थिति बदलने पर वो बम ऑटोमेटिक ब्लास्ट कर जाएगा। दरभंगा धमाके का असल मास्टरमाइंड है इकबाल काना। इकबाल काना यूपी के कैराना का रहने वाला है, लेकिन सालों पहले पाकिस्तान चला गया था और वहीं से आईएसआई की फेक करेंसी का काम देख रहा था। लेकिन लश्कर के कनेक्शन के आने के बाद इकबाल ने आतंक के धंधे में भी कदम रख लिया। इकबाल और उसके साथी नासिर ने पाकिस्तान के एक टेरर कैंप में केमिकल बम बनाना सीखा था। साल 2012 में नासिर खान पाकिस्तान गया था और वहां से आईएसआई के हैंडलर केमिकल बनाने का फॉर्मूला दिखाया गया। जम्मू में ड्रोन के जरिए एक्सप्लोजिव प्लांट करना और ट्रेन में केमिकल बम से आग लगाने जैसे इरादे बताते हैं कि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंक का शक बदल रहा है और दहशत के ये बहरूपिये अब नए तरीकों से इंडिया को टारगेट करने की फिराक में है। न्यूज़ नेशन। खबर कट टू कट में आपने देखी देश और दुनिया की हर वो खबर जो रखती है आपसे सरोकार। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।